नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। निरसा में सोलर प्लांट विवाद में नहीं बनी सहमति, 25वें दिन भी जारी है धरना। हजारीबाग में मत्स्य विभाग की बड़ी पहल, मछुआरों को मिला स्वरोजगार का मजबूत आधार। वीरभूम के पटिसारा में तनाव, तृणमूल बूथ अध्यक्ष की मौत के बाद विवाद। कांसा में बड़ा हादसा, हाइड्रा क्रेन के टक्कर से बाइक सवार युवक घायल, जांच में जुटी पुलिस। दुर्गापुर महोत्सव 2025 का आगाज, रोशनी, रंग और रौनक के बीच उत्सव शुरू। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम धनबाद की करेंगे, जहां दामोदर नदी किनारे डीवीसी द्वारा लगाए जा रहे सोलर प्लांट के विरोध में विस्थापितों का धरना 25वें दिन भी जारी है। शुक्रवार को कलियासोल अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी अशोक कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में डीवीसी अधिकारियों और विस्थापितों के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन किसी नतीजे पर सहमति नहीं बन सकी। विस्थापितों ने जमीन अधिग्रहण, मुआवजा और नियोजन से जुड़े ठोस कागजात दिखाने की मांग की, लेकिन डीवीसी कोई स्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। डीवीसी अधिकारियों ने बताया कि जमीन राज्य सरकार के माध्यम से ली गई है, सीधे अधिग्रहण नहीं किया गया है। वहीं अंचल अधिकारी ने कहा कि बंदा मौजा की 101 एकड़ जमीन का सर्वे पूरा है, जिसे मुआवजा नहीं मिला, वह कागजात जमा करे, कार्रवाई की जाएगी। इधर विस्थापित नेता मुख्तार अंसारी ने कहा कि जब तक जमीन और मुआवजे का पूरा विवरण नहीं दिया जाता, तब तक धरना बरकरार रहेगा। पहले आप सुनिए अधिकारियों और विस्थापितों का क्या कुछ कहना है। हम लोग को हमारे अंचल अधिकारी कलियासोल प्रखंड के उन्होंने हमें बुलाया है। हम लोग जो धरना स्थल सोलर प्रोजेक्ट के विरोध में जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को संज्ञान में लेते हुए एसडीओ सर का लेटर श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय के पास में आया था और उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया है। साथ में डीवीसी के साथ में हम लोगों की जो मांगे हैं, तो वो उनके समझ में आज हम लोग के एक बैठक है। इस बैठक में हम लोग अपनी सारी बातें रखेंगे, जो भी हमारे दस्तावेज है उसके आधार पर अपने जो जायज़ मांग है, जिसके लिए आज हम लोग पिछले जो 1 साल से जो हम लोग का सोलर प्रोजेक्ट के विरोध में आंदोलन चल रहा है, तो उसी के बीच में हम लोग अपने बातों को रखेंगे। आज कितने दिनों से आप लोग अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है? आज हम लोगों का 24वां दिन है। हम लोग 12 नवंबर से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पंचायत में कंबाइंड बिल्डिंग के सामने में। मूलतः आपकी मांग क्या है? देखिए, मूलतः हम लोगों की मांग है, जो हम लोगों ने जो ज़मीन दिया डीवीसी को, उसका आज तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। वो और जो 425 लेवल से 435 लेवल का जो ज़मीन एक्वायर किया था डीवीसी ने, आज पंजी 2 में चढ़ा लिया है। उससे संबंधित और पिछले 12/12/2000 साल में श्रीमान उपायुक्त महोदय, तत्कालीन उपायुक्त महोदय विनोद किस्पोटा जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, जिसमें खाली जमीन वापसी की बात कही गई थी, जिसमें डीवीसी कोलकाता के भी ऑफिसर थे। तो आज कहीं ना कहीं सोलर प्रोजेक्ट लगा के उस जो वार्ता है उसका सरासर उल्लंघन हो रहा है। उसी के समझ जो भाई आज आपने जो वार्ता किया था जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी के समझ, वो बातें पर अपने कायम रहे। और दूसरी जो 2013 में जो बैठक हुई थी, जिसमें जो वंचित जो विस्थापित है उनको नियोजन देने की बात कही गई थी, जिस पर कई सारे हमारे कागजात भी उस समय जमा हुए थे नौकरी के लिए, नियोजन के लिए, जिस पर आज तक कोई पहल नहीं किया गया है। तो उस पर भी आज हम लोग बात अपने रखेंगे दस्तावेज के आधार पर। तो साफ तौर पर आप मामले को लेकर विस्थापितों को सुन पा रहे थे। तो अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मामले को लेकर निरसा से जुड़ चुके हैं। तो निरसा से हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। तो संतोष, बताएं क्या कुछ है मामला, क्या ये धरना आज भी बरकरार है और क्या है पूरी स्थिति? जी अनुपम, आपको बताते चलो कि आज़ादी के बाद से ही जो विस्थापित, जो वहाँ के रैयत हैं, वो विस्थापित जो लगातार अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने उनकी धरना जो है आज लगातार जो है
25वें दिन भी जारी है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर जो कलियासोल अंचल अधिकारी है और जो डीवीसी है, त्रिपक्षीय वार्ता को लेकर एक पहल की गई थी, लेकिन उस पहल पे सभी को न्योता दिया गया था और कार्यालय पर एक बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक बेनतीजा हुआ और जिसके कारण आज भी वहाँ धरना अभी भी जारी है। जी संतोष, क्यों ये बैठक बेनतीजा हुआ? चूंकि ये 25 दिन एक लंबा कार्यकाल होता है, कल 24वां दिन था, आज 25वां दिन भी लगातार ये धरना बरकरार है। ऐसे में कहाँ बातें अटकी और क्या मांगे हैं? डीवीसी की अगर हम बात करें तो उसकी तरफ से क्या कुछ पक्ष रखे जा रहे हैं, वहीं विस्थापितों की क्या कुछ मांग है? जी, अगर विस्थापितों की बात माने तो उन्होंने अपनी जो रैयत, जो उनकी जमीन है, यह कहकर उनसे लिया गया कि इस जमीन पर जो है प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और बांध बनेगी, और ऐसा हुआ भी। चाहे वो माइथन की बात करें, चाहे पंचित की बात की जाए, तो वहाँ डीवीसी की ओर से एक बांध लगाया गया था और उस तत्कालीन उस समय उनको यह भी कहा गया था कि आप लोग को नियोजन भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, जिसके कारण बाध्य होकर जो ग्रामीण जो है, आज लगभग आज़ादी का करीब 78 वर्ष बीत चुके हैं और उसके बाद भी अगर इन लोग को इनकी मांग पूरी नहीं की जाती, अगर विस्थापित दर दर की भटकते हैं, तो जाहिर सी बात है ये दुख की बात है। पूर्व में भी जो विस्थापित नेता है, उन्होंने जो धनबाद उपायुक्त से मिलकर सारी समस्या को अवगत करवाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक उन लोग को जो मालिकाना हक जो होता है, जो मुआवजा होता है, उनको नहीं मिला, जिसके कारण बाध्य होकर उन्होंने पहले पंचायत डीवीसी अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया, मुख्यालय में इसकी सूचना दी और उसके बाद धरना में बैठ गए। इस धरना को देखते हुए लगातार जो एक लंबा धरना चला, इसे देखते हुए जो डीवीसी के हैं या फिर जिला प्रशासन ने इसमें रेस हुए और सभी को बैठक के लिए बुलाया, लेकिन बैठक इसलिए बेनतीजा हो गया क्योंकि बांदा का 101 एकड़ भूमि का जो बात यहाँ आ रही है, मुआवजा देने की बात आ रही थी और नियोजन देने की बात है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, जिसके कारण बात होकर वो सभी लोग लगातार ही उस बैठक का विरोध किए हैं कि नहीं, वो जो आप मनमानी एक थोपा जा रहा है उसका विरोध करते हुए उन्होंने साफ तौर पे अगर देखा जाए तो त्रिपक्षीय जो कल की बैठक हुई, जो कलियासोल अंचल में बैठक, उस बैठक बेनतीजा साबित हुआ और लगातार जो विस्थापित है वो अपनी हक और अधिकार के लिए पुनः से उसी स्थान पर धरना पे बैठ गए। जी, साफ तौर पर संतोष, कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि जो बैठक है वो बेनतीजा हो गया और कहीं ना कहीं वो मांगे हैं विस्थापितों की, उसे वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक सवाल है संतोष, चूंकि आप बोल रहे हैं कि ये जो मामला है ये पंचायत या मैथन से जुड़े बांध निर्माण से भी है, भूमि अधिग्रहण मामले से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ये सोलर प्लांट जो वहाँ पे निर्माण हो रहा है उसका क्या कुछ संबंध है? क्या ऐसा है कि इस बार भी वादे किए जा रहे हैं और मुआवजा नहीं दिया जा रहा? जी अनुपम, आपको बता दूं कि मैथन में जो है, जो कि पूरे देश का अगर कहा जाए कि पनबिजली का पहली परियोजना वहां लगी थी, और निश्चित रूप से ये सोलर पैनल जो आया है, ये मतलब ये दूरगामी सोच है जो केंद्र सरकार की ये सोच है, सोलर पैनल बैठाना। निश्चित रूप से यहाँ लोगों को रोजगार जुड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि मैथन डीवीसी जो है वो बाहर से हायर करते हैं यहाँ, और यहाँ जो रैयत है, चाहे यहाँ जो मजदूर है, उनको अनदेखी करते हैं, और सबसे बड़ा कारण है कि विरोध का यह भी एक कारण है। जी अनुपम। जी बिल्कुल संतोष, तो अभी क्या कुछ कहना है विस्थापितों का, क्योंकि बात नहीं बनी, डीवीसी की अपनी पक्ष है, विस्थापितों का अपना पक्ष है, ऐसे में अब अंचल अधिकारी का क्या कुछ कदम हो सकता है और आगे की क्या कुछ स्थिति बन सकती है संतोष? जी, अंचल अधिकारी जो है वो लगातार ये प्रयासरत थे कि दोनों में से एक, चाहे डीवीसी हो चाहे विस्थापित हो, दोनों में एक समन्वय स्थापित हो और इस धरना को समाप्त किया जाए, लेकिन विस्थापितों का मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण ये धरना आगे भी जैसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि ये धरना आगे भी जारी रहेगा। जी जी बिल्कुल संतोष, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे थे कि एक तरफ जहां डीवीसी अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, वहीं विस्थापित भी अपनी मांगों को लेकर लगातार डीवीसी के सामने रख रहे हैं और बीच बैठक करते हुए अंचल अधिकारी ने भी दोनों पक्षों की बात सुनी, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ता जो है वो विफल साबित हुई और नतीजन ये रहा कि आज भी यानी 25वें दिन भी उनका ये जो धरना है वो बरकरार है और विस्थापितों का साफ तौर पर कहना है कि पहले मुआवजा दो, उसके बाद ही प्रोजेक्ट का कार्य है उसे पूरा किया जाएगा। ये तो बात रही धनबाद के निरसा की। इसके बाद हम रुक करेंगे हजारीबाग जिले की, जहां मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
तालाब एवं जलाशय मत्स्य विकास तथा जनोद्धार योजना के तहत विभाग जिले के प्रमुख जलाशयों जैसे कि तिलैया, बरही, कोनार और गोंदा जलाशय में मेजर कॉर्प और ग्रास कॉर्प प्रजाति की अंगुलिकाओं का बड़े पैमाने पर संचयन कर रहा है। इस वर्ष हजारीबाग के दर्जन भर से अधिक जलाशयों में लगभग 52 लाख रेहू, कतला, मृगल और ग्रास कॉर्प की अंगुलिकाएं छोड़ी गई थी। मत्स्य पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस पहल से जिले के सैकड़ों मत्स्य पालकों के साथ साथ बेरोजगार युवाओं को स्थायी आय का भरोसेमंद स्रोत मिल सकता है। बरही के मत्स्य पालक राजू निषाद का कहना है कि खेती के साथ जब से उन्होंने मछली पालना शुरू किया है, उनकी आय पहले से दुगनी हो गई है। वहीं विष्णुगढ़ के हेमलाल महतो बताते हैं कि मत्स्य पालन ने उनकी आर्थिक स्थिति को संभाला है और अब वे अन्य ग्रामीणों को भी इस पेशे से जोड़ने की सलाह दे रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ता मछली उत्पादन न सिर्फ किसानों के जीवन में सुधार ला रहा है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिल रही है। ये कोनार डैम है सर, और ये हजारीबाग जिला के अंतर्गत पड़ता है। मत्स्य विभाग हजारीबाग द्वारा यहाँ लाखों गिनती में लाखों फिंगरलिंग मछली अंगुलिका साइज का डाला जाता है, और यहाँ लगभग सर 1000 आदमी है जो फांसा जाल से मछली मारता है। और मत्स्य विभाग के द्वारा जो फिंगरलिंग डाला जाता है वो करीब 7-8 महीना में 9 महीना में तैयार हो जाता है, और फांसा जाल से उसको हजारों व्यक्ति का ये रोजगार चलता है। मत्स्य विभाग सराहनीय कार्य करता है। किसी से माने मछली मारने वाला से पैसा नहीं लिया जाता है और फ्री में उसका रोजी रोटी चलता है सर। जीवन में बहुत बदलाव आया है सर। जीवन में जो है सो यहाँ पर जीवन स्तर सब सुधरा है। बाल बच्चा को सब बढ़िया से पढ़ा रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, पक्का मकान बना लिया है, मोटरसाइकिल ले लिया है, कितना व्यक्ति कार का मेंटेनेंस कर रहा है। बहुत जीवन में बदलाव हुआ है। गरीब आदमी को ये रोजी रोटी का साधन है सर। मछली पालन हम लोग जुड़ल है जैसे मैंने विभाग की ओर से, तो हम लोग तो करीब 2007 से जुड़ल हैं, और उसमें से स्टॉकिंग जो हम लोग तो जो करते हैं इस डैम में जो डालते हैं, तो बहुत सारे लोग है कि कम से कम मैंने 200 आदमी जाल लगाता है यहाँ पर, और ये मैंने हजारों आदमी मैंने लमसम पर वो जाल लगाता है और मछली मारता है, उससे अपना रोजगार मैंने अपना खाना पीना का अच्छी करता है। अब रुख पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां वीरभूम के नारूर विधानसभा क्षेत्र के पटीसारा गांव में शनिवार सुबह से तनाव का माहौल गहराता जा रहा है। शुक्रवार देर रात हुई हिंसक झड़प के बाद पूरा इलाका पुलिस की घेराबंदी में है। दरअसल नानूर थाना की पुलिस और अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति पर काबू रखा जा सके। मृतक के परिजनों के अनुसार देर रात तृणमूल कांग्रेस के 2 स्थानीय गुटों के बीच विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि उसने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान तृणमूल के बूथ अध्यक्ष रासबिहारी सरदार की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक पटीसारा गांव के रहने वाले थे और थुपासारा इलाका उनका कार्य क्षेत्र बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के प्राथमिक जांच में एक अलग ही कारण सामने आ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह विवाद राजनीति नहीं था, बल्कि गांव के पारंपरिक नब्बान त्योहार की तारीख तय करने और चंदा इकट्ठा करने को लेकर शुरू हुआ था। मामूली कहासुनी धीरे धीरे बवाल में बदल गई और देखते ही देखते हिंसा ने गंभीर रूप ले लिया। शनिवार सुबह से पुलिस गांव में डेरा डाले हुए है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। इलाके में अभी भी भारी तनाव कायम है और अतिरिक्त सुरक्षा बल की निगरानी लगातार बरकरार है। কাল রাতে আমরা ওই পার্টি অফিসে ছিলাম, পার্টি অফিস থেকে বাড়ি আসছিলাম। আসার সময় ওই কাজলের গ্রুপে আমরা দল করি, অনুব্রত মণ্ডলের গ্রুপের ছেলেরা ওরা ছিল, আমাদের বারবার হুমকি দিত যে তোরা ওই দল করবি না, ওদের সঙ্গে দল করবি না, দল করলি তোদেরকে বাগবেলি মার্ডার করে দেবো। দিয়ে আমরা আসছি আর ওরা একটু আগে এসছে, আমাদের আগে এসে দেখছি ওদেরকে ওকে মার্ডার করে দিয়েছে আর 4 জনকে মানে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে, ইনজুরি হয়ে ওরা পড়েছিল। আমরা আসার পরে ওদেরকে হসপিটালে নিয়ে যেতে গেলাম, তখন দেখছি একজনকে মার্ডার করে দিয়েছে। কি কারণে এই খুন মনে হচ্ছে? গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জন্য যে কাজল শেখের সঙ্গে তোমরা দল করছো, কাজল শেখের সঙ্গে তোমাদের দল করা হবে না, তোমরা দল করবে না, এই দ্বন্দ্ব। সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে? হ্যাঁ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই মার্ডার করে দিল। আর বারবার হুমকি দিত।
ওই রাজু, তারপরে সুজিত, জয়ন্ত, তারপরে হ্যাঁ হারু, তারপরে দিলীপ, তারপরে বিকাশ, ওরা সব লাগারই হুমকি দিত যতদিন বাঘ পেলেই মার্ডার করে দেবো। এরা কোন দল করে? ওরা কেষ্ট। अब बात कांगता की करेंगे, जहां बीरूडीहा से सौका जाने वाली सड़क पर एक अचानक बिगड़े संतुलन ने पूरे इलाके को सिहरन से भर दिया है। दरअसल नई पिचिंग का काम चल रहे इस मार्ग पर एक हार्ड्रा क्रेन का कंट्रोल फिसल गया और सामने से आ रही बाइक को टोकर मारते हुए सड़क किनारे पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार युवक बुरी तरह से घायल हो गया। गंभीर अवस्था में उसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। घटना के जख्मीजों का कहना है कि निर्माण कार्य के बीच सड़क पर क्रेन और बाइक दोनों ही गुजर रहे थे। इसी दौरान क्रेन का बैलेंस अचानक बिगड़ गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। वहीं कांगता पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य को शुरू कर दिया। पुलिस ने क्रेन को जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद इलाके में सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से आई है, जहां दुर्गापुर महोत्सव का तीसरा संस्करण शुक्रवार से पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गया है। शहरवासियों के लंबे इंतजार के अंत करते हुए महासबार मैदान में दुर्गापुर महोत्सव 2025 की भव्य शुरुआत की गई है। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य सरकार के 3 मंत्रियों जैसे कि खेल व बिजली मंत्री अरूप विश्वास, कानून न्याय व श्रम मंत्री मलय घटक और पंचायत ग्रामीण विकास एवं सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार ने संयुक्त रूप से पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर की। इस दौरान सांस्कृतिक विरासत की झलक, आधुनिक कला का समावेश और लोकप्रिय कलाकारों की धमाकेदार प्रस्तुतियां शहरवासियों को मनोरंजन का रंगीन अनुभव प्रदान कर रही है। पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग महोत्सव स्थल पर जुटे और कार्यक्रम का आनंद लेते नजर आए। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।